नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का HRI न्यूज पर स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें एक एक करके जान लेते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। बराक ओबामा ने राहुल गांधी को नर्वस नेता बताया तो भड़की कांग्रेस। सुरजेवाला ने इशारों इशारों में पीएम मोदी को घेरा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जिक्र किया है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नर्वस और कम योग्यता वाला नेता बताया है। इस टिप्पणी से कांग्रेस के नेता बिफर पड़े हैं। पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी को लेकर पूर्व में की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा है कि इस तरह की टिप्पणी को वह तरजीह नहीं देते हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने कहा है कि कुछ बैठकों में किसी का आकलन करना कठिन है। दूसरी ओर ओबामा की टिप्पणी से भाजपा को राहुल गांधी पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि क्या मैं विनम्रता पूर्वक एक प्रयोजित एजेंडा चलाने वाले मीडिया के कुछ अति उत्साही दोस्तों को याद दिला सकता हूं कि हम किसी पुस्तक में व्यक्ति के विचारों को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करते हैं। अतीत में एक नेता को लोगों और एजेंसियों के द्वारा मनोरोगी और विभाजित करने वाला कहा गया था। हम इस तरह की टिप्पणियों को तरजीह नहीं देते हैं। ये यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इशारों इशारों में पीएम मोदी को लिया है निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। बिहार में सड़कों पर उतरे महागठबंधन के समर्थक, एनडीए पर लगाया जनमत चोरी का आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन की ओर से लगातार चुनाव में धांधली किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। महागठबंधन का कहना है कि चुनाव आयोग की मिली भगत से बिहार में जनमत की चोरी की गई है। इन्हीं आरोपों के मद्देनजर महागठबंधन के समर्थक अपनी नाराजगी जाहिर करने सड़कों पर उतर आए। और आप लोगों को बताते चले, जानकारी के मुताबिक राज्य के भोजपुर जिले में आक्रोशित महागठबंधन के समर्थक सड़कों पर उतरे और इस दौरान जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। आप लोगों को आगे बताते चले, आक्रोशित राजद समर्थकों ने इस दौरान जिला प्रशासन व एनडीए के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने एनडीए पर मतगणना में धांधली कर बहुमत की चोरी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। असम के पत्रकार की मौत पर राहुल गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में तमाशबीनों को सुरक्षा दी जा रही है और सच्ची पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले असम के पत्रकार पराग भूइया की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई। उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं। असम, मध्य प्रदेश या यूपी बीजेपी शासित राज्यों में सच्ची पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है और तमाशा करने वालों को सुरक्षा मिल रही है बीजेपी के राज में। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता उदित राज ने ईवीएम पर एक बार फिर से उठाए सवाल। कहा, बीजेपी का वोट शेयर 5% गिरा तो सीटें आखिर कैसे बढ़ी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी ईवीएम लगातार शक के घेरे में रही है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं ईवीएम को लेकर के। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, उदित राज ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी का बिहार में वोट शेयर 5% गिरा है तो सीटें आखिर कैसे बढ़ी। आरजेडी का वोट शेयर 5% बढ़ा लेकिन सीटें कम हो गई आरजेडी की। बीजेपी का वोट बैंक कम है, ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें आनी थी। ग्रामीण इलाके में ज्यादा एनडीए जीती है जबकि इनका शहरी बेस है। ईवीएम में सेटिंग है, ये तो यहाँ पर तय है। ये यहाँ पर कहना है डॉक्टर उदित राज का और जोरदार हमला किया है। केंद्र की मोदी सरकार को भी इस दौरान लिया है उदित राज ने निशाने पर और ईवीएम में सेटिंग का लगाया है आरोप। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। जीतते ही अपनी बात से फिर पलटे हैं नीतीश कुमार। आखिरी चुनाव की बात से साफ मुकरे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार चुनाव में एनडीए को खींच तान कर बहुमत मिलने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होते ही सीएम नीतीश कुमार के सुर एक बार फिर से बदल गए हैं।
चुनाव नतीजों में एनडीए की जीत के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी चुनाव वाले बयान पर पूछे गए सवाल पर चालाकी से पलटी मारते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहा और लोगों ने उनकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। ये यहाँ पर एक बार फिर से अपने ही द्वारा दिए गए बयान को लेकर के पलटी मारते हुए नजर आए हैं सीएम नीतीश कुमार। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आरोप, बिहार में बीजेपी ने तिकड़म कर चुनाव पलट दिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले इन नतीजों से दुखी हैं। बिहार में एनडीए को केवल 13 से 14,000 वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या तिकड़म लगाया और सब पलट दिया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि यूपी विधानसभा उपचुनाव पर भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए बड़े से निचले स्तर के अधिकारियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन तो जल्द आएगी ही, भाजपा के खिलाफ भी वैक्सीन आने वाली है। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसा चुनाव मैंने कभी भी नहीं देखा है। तेजस्वी यादव जीतते जीतते रह गए और बीजेपी ने चुनावों में बेईमानी कर तिकड़म कर चुनाव के नतीजों को पलट दिया। यह यहाँ पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है और बीजेपी को लिया है निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। आरजेडी के प्रत्याशी बोले, पहले मुझे 549 वोटों से विजेता घोषित किया, जब सर्टिफिकेट लेने गया तो कह दिया कि आप 13 वोटों से हार गए। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, बीते दिन महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए की जीत पर एक बार फिर से संदेह जाहिर किया है। दरअसल इस बार राज्य में बदलाव की हवा चल रही थी और महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर भी दी। आरजेडी इस बार राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें भी थी जहां पर हार और जीत का अंतर बहुत ही कम वोटों ने तय किया है। इस कड़ी में नालंदा जिले की हिलसा विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां आरजेडी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक शक्ति सिंह जेडीयू उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण से सिर्फ 13 वोटों से हारे हैं। आप लोगों को आगे बताते चले, इस मामले में आरजेडी के नेता शक्ति सिंह का कहना है कि मैंने शुरुआती दौर से लेकर बढ़त बनाई हुई थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी हिलसा विधानसभा सीट पर मैं ही आगे चल रहा था। पहले हमें 549 वोटों से विजय घोषित कर दिया गया था। हम सर्टिफिकेट लेने के इंतजार में बैठे थे, लेकिन उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी को मुख्यमंत्री आवास से फोन आता है, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने 13 वोटों से हमारी हार का ऐलान कर दिया। आरजेडी के नेता शक्ति सिंह का कहना है कि चुनाव में हम हारे नहीं हैं, हमें चुनाव अधिकारी के द्वारा जबरदस्ती हराया गया है। यह सब शासन में बैठे लोगों के दबाव बनाए जाने की वजह से हुआ है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अवमानना के आरोप पर बोले कुणाल कामरा, ना ट्वीट हटाऊंगा और ना ही माफी मांगूंगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप में केस झेल रहे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह ना तो अपना ट्वीट हटाएंगे और ना ही माफी मांगेंगे। कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को जमानत दिए जाने पर ट्विटर के जरिए टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील के नाम खुला खत लिख करके कहा है कि वह अपने ट्वीट के लिए माफी नहीं मांगेंगे और ना ही कोर्ट की कार्रवाई के लिए कोई भी वकील करेंगे। कामरा ने लेटर को साझा करते हुए लिखा है कि कोई वकील नहीं, माफी नहीं, जुर्माना नहीं, जगह की बर्बादी नहीं। उन्होंने अपने खत में कोर्ट को समय की बर्बादी ना करने की भी सलाह दी है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पाकिस्तान पर निशाना, बोले हमारे जवान पाक के घृणित मंसूबों को ध्वस्त कर रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सीज फायर का उल्लंघन किए जाने को लेकर के पाकिस्तान पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने सेना का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सेना के हर जवान को मेरा सलाम है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पाकिस्तान जब भी सीज फायर का उल्लंघन करता है उसका डर व कमजोरी और भी साफ हो जाते हैं। त्योहार पर भी अपने परिवारों से दूर भारतीय सेना के जवान हमारे देश की सुरक्षा में डटे हैं और पाकिस्तान के घृणित मंसूबों को ध्वस्त कर रहे हैं। सेना के हर जवान को मेरा सलाम, ये यहाँ पर राहुल गांधी का कहना है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों।
जम्मू कश्मीर गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन में शामिल हुई कांग्रेस साथ लड़ेगी डीडीसी का चुनाव। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि डीडीसी चुनाव की तैयारी कर रहे गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन को कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति ने गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है। यहां गुपकार में स्थित महबूबा मुफ्ती के फेयरव्यू आवास पर हुई गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के 2 नेता भी शामिल हुए। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं इसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके, और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।